गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आ रहे हैं लेक्चर नंबर 10 लेकर के, क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज दर्पण सूत्र फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो हम लोग लेक्चर नंबर 9 में वीडियो कर रखे हैं। उसी पे जो भी न्यूमेरिकल्स होगा, जो भी सवाल आएंगे, उन्हीं को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र। क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र। कल और पिछली क्लास वाला कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं, जो कि इस क्लास में अपने लोगों को यूज होगा। जो ज़रूरतें हैं उस पर आज हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, दर्पण सूत्र, और वो फॉर्मूला होता है, ठीक, दर्पण सूत्र। अच्छे से देखेंगे, आराम से देखेंगे, मज़े में देखेंगे, और हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा यदि आप पिछली क्लास को देखे हैं, रिवाइज किए हुए हैं। ठीक, क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इन चीज़ों को देखे थे और इसको प्रूफ भी किए थे। ठीक, जिसमें u बराबर होता है वस्तु दूरी, जिसमें u बराबर होता है वस्तु दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, और f बराबर होता है फोकस दूरी, और f बराबर क्या होता है भाई, फोकस दूरी। ठीक, यहाँ तक था, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और एक और आज जो उपयोग होने वाला सूत्र है, एक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो वो क्या था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो इस चीज़ को देख लिए थे। ठीक, और उसके बाद जो यूज़ होने वाला है, एक है चिन्ह परिपाटी। क्या है? एक चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, पिछली क्लास में पढ़े थे, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार उल्टा करके रिवीजन कर लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मतलब इधर की ओर यदि हम जा रहे होंगे, कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। ध्रुव से यदि हम इधर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं तो। ध्रुव से यदि हम लोग इधर जा रहे हैं, मतलब आपतित किरण उधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपतित किरण की दिशा में साइन प्लस और आपतित किरण की विपरीत दिशा में साइन माइनस। ठीक, प्रधान अक्ष के ऊपर साइन प्लस और प्रधान अक्ष के नीचे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीज़ों का उपयोग आज होने वाला है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट करा है। ठीक, उसी पे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, क्या है देखिएगा मजे में। कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, देखिए कोई वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर, किस दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। पहले जो दे रखा है ना, हम लोग उसको किरण आरेख खींच के समझने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, और जो भी मांग रहा है वो चीज़ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जिक्र हो रहा है उत्तल दर्पण का, तो पहले अपना उत्तल दर्पण एक बना लो। यही हो गया उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। और ये भाई क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ठीक है, और ये क्या हो गया, ध्रुव, जिसको किससे सूचित करते हैं, P से। इधर कहीं वक्रता केंद्र C, और इधर कहीं फोकस क्या हो जाएगा, F। इतना चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब पूरे सर्किल को मिलाइएगा तो केंद्र इधर हो जाएगा। ये सारा बात हम लोग जिक्र कर चुके। कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, तो वक्रता त्रिज्या कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, R से। और R कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। वो यहाँ तक की दूरी को बोल देते है कि नहीं। और दर्पण के साथ 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। अब वस्तु को रखना है, मान लीजिए आपको दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखना है, तो आप वस्तु किधर रखिएगा, वस्तु को इधर रखिएगा
या इधर रखिए। मान लीजिए यही वस्तु है, इसको दर्पण के सामने रखना है, आप वस्तु को इधर रखिएगा या इधर रखिएगा। बच्चे सबसे पहले कन्फ्यूज्ड इसी में होते हैं, ठीक है ना, कि वस्तु को किधर रखना है। तो भाई सिंपल सी बात, दर्पण का ये ना पीछे वाला भाग है, जिधर कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, जिधर प्लास्टिक लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, तो ये तो हो गया दर्पण का पीछे वाला भाग। परावर्तक सतह तो यही है ना। यदि आपको दर्पण में फेस देखना है, किसी भी वस्तु को रखना है, तो दर्पण के सामने रखिएगा। तो दर्पण का तो सामने वाला भाग ये है, तो वस्तु इधर ही होगा, वस्तु इधर नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो मान लीजिए ये ना अपना वस्तु है AB, और जिसकी दूरी यहाँ से कितनी सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है भाई, 20। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। तो अब हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से या चिन्ह परिपाटी के नियम से सबसे पहले हम लोग देखते हैं वस्तु दूरी। क्या देखते हैं, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। U बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग अब ये चेक करते हैं कि ये 20 प्लस होगा या माइनस, ठीक ना। तो उसको देखने के लिए हम लोग आपतित किरण की दिशा को मानेंगे। तो फिर कहिएगा सर आप ये कैसे समझते हैं कि आपतित किरण ये इधर से इधर जाएगा। अरे कोई तो पूछ सकता है ना कि सर आप कैसे समझ रहे हैं कि आपतित किरण यहीं से निकल के इधर की ओर जाएगी। सबसे पहली बात, वस्तु यदि यहाँ है तो हम लोग ये मानते हैं कि किरण कहाँ से निकलती है, वस्तु से निकलती है। तो वस्तु को तो रखेंगे दर्पण के सामने, और वस्तु से किरण निकाल करके किधर भेजेंगे, दर्पण की ओर भेजेंगे। यदि वस्तु यहाँ तो ऑब्वियसली किरण की दिशा इधर से तो इधर ही होगी ना, मतलब वस्तु से दर्पण की ओर होगी ही ना। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि आपतित किरण की दिशा ये है, ठीक। तो अब हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। ध्रुव से यहाँ से इधर कितना सेंटीमीटर, 20। तो ध्रुव से आप वस्तु की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। तो जो ही वस्तु की ओर हम चलना प्रारंभ किए तो हम ऐसे करके इधर की ओर जा रहे हैं। मेरा डायरेक्शन ये वाला हो गया, ध्यान से देखिएगा, मेरा डायरेक्शन इधर हो गया, आपतित किरण का डायरेक्शन इधर है। तो बोलिए तो दोनों सेम डायरेक्शन है या दोनों अलग अलग है। तो कहिएगा नहीं सर दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। आपतित किरण की दिशा इधर है और हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए ना। तो जब भी विपरीत दिशा में जाएंगे ध्रुव से तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। अगला क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। अगला क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। उसको किससे सूचित करते हैं, R से। R बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब ये चेक करते हैं कि ये 30 प्लस होगा या माइनस। तो इसको चेक करने के लिए हम ना कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ध्रुव से। किधर की ओर, वक्रता त्रिज्या की ओर। तो ध्रुव से आप यदि वक्रता त्रिज्या की ओर इधर चलिएगा तो ऐसे चलिएगा। अरे यही हो गया ना, मतलब अपना दिशा तो ये हो गया, माप जो रहे तो अपना दिशा ये हो गया। अब आपतित किरण की दिशा देख रहे हैं तो आपतित किरण भी तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके आ रही है। अपनी दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों क्या है, सेम सेम है। तो यदि दोनों दिशा सेम सेम है तो दिशा जब सेम हो तो साइन कैसा हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 30 किस में आ जाएगा, प्लस में। कोई दिक्कत समझने में। और निकालनी क्या है अपने को, प्रतिबिंब दूरी। क्या निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी। कहने तो V बराबर वाट। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो यहाँ पे R दे रखा है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चूँकि F बराबर कितना होता है, R/2। सिद्ध किए थे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर 30/2 कट के कितना हो गया, 15। तो F बराबर कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो अपने को ये भी निकल गया, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग लगाते हैं किस सूत्र से, दर्पण सूत्र से। मिटाने वाला देख लेते, किस सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र संयोग से यहाँ हम लिखे हुए ही हैं, बस उसी में हम लोग आगे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बोलिए, 1/u + 1/v बराबर 1/f।
तो 1/u प्लस 1/v यहाँ पे रखिए, है कि नहीं। तो 1/u का वैल्यू कितना दे रखा है, -20 प्लस 1/v का मान कितना, वो तो निकालना ही है, बराबर 1/f, f का मान कितना आया, अच्छा ये प्लस, ये में अच्छा यदि यह प्लस है तो ये भी किस में आएगा, प्लस में ही ना, क्योंकि ये भी तो इधर ही है। तो 1/ कितना हो गया 15, ठीक है भाई। भी चाहिए तो भी को सब्जेक्ट बना कर इधर ही रख लेते हैं, 1/20 को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20, ठीक। तो 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 नहीं होगा, 45 नहीं, 60। रुक जाओ भाई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60, तो 1/v बराबर 7/60, ठीक ना। कोना कोना गुना कर दीजिए, तो 7v बराबर कितना हो जाएगा 60, इसीलिए v बराबर 60/7 सेंटीमीटर, यही तो अपने को निकालनी थी। तो यही हो गई प्रतिबिंब दूरी, ठीक। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब किधर बन रही है, प्रतिबिंब किधर बन रही है, तो प्रतिबिंब दूरी प्लस में है या माइनस में, तो बोलिएगा सर प्लस में। तो प्लस, जब आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो प्लस, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस। मतलब यदि प्लस में आ रहा है तो मतलब ध्रुव से हम इधर की ओर जाएंगे, है कि नहीं है। तो इधर की ओर प्रतिबिंब कहीं बन रही है, कितनी दूरी पर, 60/7, कहाँ पे 7/7, प्लस है मतलब इधर जाना है, इधर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के आगे तो दर्पण के पीछे, जो ही दर्पण के पीछे बनेगा तो 100% क्या बन जाएगा, काल्पनिक। जो ही काल्पनिक बनेगा तो 100% वो क्या बनेगा, सीधा। यदि आपका प्रतिबिंब का गुण पूछ ले तो प्लस होने के कारण यह किधर हो गया, बोलिए दर्पण के पीछे। हम चेक कर लेंगे ना कि प्लस होने के लिए हमको आपतित किरण की दिशा में चलनी है, आपतित किरण की दिशा में चलने के लिए ध्रुव से हमको इधर चलना होगा, ध्रुव से इधर चलेंगे तो विपरीत दिशा हो जाएगी, ध्रुव से इधर चलेंगे तो आपतित किरण की दिशा में हो जाएगी, इधर जो ही चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। जो ही दर्पण के पीछे चलेंगे या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रही होगी तो 100% वह क्या बनेगी, काल्पनिक ही बनेगी। और जो ही काल्पनिक बनेगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। तो हम लिख देंगे दर्पण के पीछे। जो ही दर्पण के पीछे हो गया तो कैसा प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो ही काल्पनिक बन गया तो कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्रतिबिंब का गुण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट में कीजिएगा सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को जिस जिस पॉइंट्स पे डॉट्स आता है ना, उस सब पॉइंट्स को हम यहाँ पे रखें, क्योंकि जिस समय हम स्टूडेंट्स थे तो उस समय हमको जो जो डॉट्स आ रहा था ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो सारे डॉट्स को यहाँ पे क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डॉट्स नहीं आ रहा होगा यदि आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तब तक छापिए नोटबुक में, हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से, क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। ठीक है ना, कौन सा दर्पण का जिक्र हो रहा है, अवतल दर्पण। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, और ये क्या हो गया, ध्रुव। कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे हम लोग, ध्रुव से मापेंगे। ठीक है बच्चों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो पहले वक्रता केंद्र बना लेते हैं, इधर कहीं होगा वक्रता केंद्र, इधर कहीं होगा फोकस। कितना सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर। कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर लगा दिए। ठीक ना, ये क्या हो गया, फोकस दूरी। ठीक है भाई, अगला क्या है, 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पर। तो इधर कहीं हम वस्तु रख देते हैं, क्योंकि वस्तु तो दर्पण के आगे ही ना रखाएगा, तो इसीलिए हम इधर ही रखते हैं। मान लीजिए अपना AB वस्तु है,
जो कितनी सेंटीमीटर पे है, तो भाई 60 सेंटीमीटर पे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। तो क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है ना, गिवन दिया है, और उसी वक्त हम लोग चिन्ह परिपाटी भी लगाएंगे, ठीक है ना। आराम से पहले समझिए, वस्तु दूरी, आराम से मजे में समझेंगे, है कि नहीं है, पहले समझना है, समझ लीजिएगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। वस्तु दूरी पहले कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, पहले लिख लेंगे। अब चेक करेंगे ये प्लस है या माइनस। तो चिन्ह परिपाटी लगाने के लिए कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ध्रुव से। और यदि वस्तु इधर है तो ये किसकी दिशा हो गई, आपतित किरण की दिशा। किसकी दिशा, आपतित किरण इधर से इधर। हम लोग ध्रुव से वस्तु की ओर चलेंगे। जब ध्रुव से वस्तु की ओर चले तो हम ऐसे करके इधर की ओर चलेंगे। अरे हाँ या ना। अब बोलिए, मेरा डायरेक्शन आपतित किरण का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो अपोजिट है, तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। मेन ये चीज़ है चिन्ह परिपाटी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल f से सूचित करते हैं। कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 प्लस में है या माइनस में, उसको देखते हैं। वैसे तो हम बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस नाम माइनस होता है, फोकस दूरी माइनस होता है, ठीक। लेकिन फिर भी क्यों माइनस होता है उसको समझते हैं। फोकस दूरी मापने के लिए कहाँ से चलेंगे, ध्रुव से इधर की ओर चलेंगे फोकस तक। तो ये हो गया अपना डायरेक्शन और ये हो गया आपतित किरण का डायरेक्शन। तो दोनों देखिए तो सेम है कि अपोजिट है। आपतित किरण जा रही है इधर से, हम चल रहे हैं इधर से, तो साइन कैसा हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। जो ही अपोजिट हो गया साइन कैसा, माइनस। और निकालनी क्या है अपने लोगों को, प्रतिबिंब दूरी। क्या निकालनी है भाई, प्रतिबिंब दूरी v बराबर वाट। अरे हाँ या ना। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे बोलिए, दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र से, ठीक है ना, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है ना। u का मान कितना है, 1/-60, v का मान निकालना ही है, और ये दे रखा है -1/15, ठीक। इसको भी चाहिए तो इस सारे पार्ट्स को इधर से ना इधर भेज देंगे, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और नीचे कभी माइनस होता नहीं है, बराबर -1/15 प्लस 1/60, ठीक है भाई। तो 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब ये तो जान लेंगे ना, भिन्न का घटो आगे, 15 चौकी 60 -4 प्लस 1, तो 1/v बराबर -3/60, 20 तिया 60। तो 1/v बराबर -1/20, कोना कोना गुना कर लेंगे, v बराबर -v बराबर 20। तो लिख सकते हैं कि इसीलिए v बराबर कितना सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब प्रतिबिंब दूरी कितना सेंटीमीटर हो गया, -20 सेंटीमीटर हुआ। माइनस बता रहा है ध्रुव के किस साइड होगा। अब आप ही लोग बोलिए, माइनस जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर या इधर। आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो भैया प्लस हो जाएगा, इधर देंगे तो प्लस से हो जाएगा। हमको लेना क्या है, माइनस। तो माइनस लेने के लिए हमारा कहने से कहने जाना पड़ेगा, एन से नहीं जाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। जो ही हम इधर से इधर जाएंगे, मतलब प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है, यदि यहाँ कहीं 15 है तो 20 लगभग यहाँ कहीं होगा, है कि नहीं है। अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। तो किधर बन रहा है बोलिए, दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे। तो सर जी बन रहा है दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। जानते हैं कि अवतल दर्पण है तो एक ही कंडीशन में आभासी बन रहा था, कब, दर्पण के पीछे वाले में। आगे हर एक में क्या बन रहा था, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। जो ही वास्तविक बनेगा तो 100% क्या बन जाएगा, उल्टा। ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का गुण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। और यहाँ से इधर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट्स है, भिन्न का जोड़ घटाव है, जो अपने लोग क्लास 6 में करते हैं, है कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, और ये है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने। कितना फोकस दूरी दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण।
वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थिति तथा स्थान और प्रकृति बताए। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, है कि नहीं। और सारा क्वेश्चन ना, अच्छा जो सबसे पहला क्वेश्चन कराए थे वो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ था, और ये सभी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, है कि नहीं। तो किसका जिक्र हो रहा है, अवतल दर्पण का। तो हम ना पहले क्या बना लेते हैं भाई, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और ये हो गया अपना ध्रुव, और ये क्या हो गया अपना ध्रुव। इधर कहीं क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C, और इधर कहीं क्या हो जाएगा, फोकस F। ठीक ना, क्या क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दूरी वाले फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना दे रखा है, बोलिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, मतलब 20 यदि यहाँ है तो 10 भैया तो इधर कहीं ही होगा। अरे फोकस के तो बाद ही होगा ना। देखिएगा, हम जान रहे हैं कि इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे। तो देख लीजिएगा प्रतिबिंब का मान प्लस में आने वाला है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए वस्तु AB है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी क्या करना है, निकालना है। तो हम देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है कि नहीं है। तो पहले दिया हुआ है वस्तु दूरी U बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, तो माइनस हो जाएगा। कैसे, आपतित किरण की दिशा इधर से इधर हो जाएगी। अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं ना बातों को, भावनाओं को समझिए। इधर से इधर हम मापेंगे, हम तो कोई भी दूरी ध्रुव से मापेंगे, तो ध्रुव से मापने के लिए हमको इधर चलना होगा। तो मेरा साइन, आपतित किरण का साइन दोनों अपोजिट है, साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। अगला दे रखा है फोकस दूरी, और फोकस दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। इधर से इधर चलेंगे। निकालनी क्या है अपने को, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी V बराबर वाट। दर्पण सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना, दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र से लिख लीजिएगा, ऊपर क्या होता है, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। 1/U का मान कितना, -10, प्लस 1/V निकालना ही है, 1/F कितना दे रखा है, -20। इसको सब्जेक्ट बना के इसको इधर से इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/10। 1/V बराबर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, -1 प्लस 2। अरे हाँ या ना, ठीक ना। तो 1/20 बराबर 1/, तो V बराबर कितना हो गया, कोना कोना गुना कर देंगे तो 20। देखे प्लस में आया कि नहीं आया, है कि। और हम लोग जानते भी थे कि जब वस्तु यहाँ स्थित होती है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, पीछे। अब बोलिए प्रतिबिंब का मान प्लस में आया, तो प्लस में रखने के लिए प्रतिबिंब को ध्रुव से किधर की ओर चलना पड़ेगा, इधर या उधर। हमको आपतित किरण की दिशा में चलनी है, तो हमको किधर जाना पड़ेगा, ध्रुव से इधर की ओर जाना पड़ेगा। जो ही हम इधर की ओर जाएंगे तो दर्पण के आगे हुआ या दर्पण के पीछे, तो हम बोलेंगे दर्पण के पीछे, ठीक है ना, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बना, बोलिए स्थिति में कहाँ आ गया। तो पहले क्या मांग रहा है, स्थिति। पहले क्या मांग रहा है, स्थिति। तो स्थिति क्या हो गया, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। अगला क्या मांग रहा है, स्थिति, स्थान हो ही गया, प्रकृति बताएं। प्रकृति में लिखिएगा दर्पण के पीछे कैसा बनता है, काल्पनिक या आभासी। और जो ही काल्पनिक बन गया तो वो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, बोलिए सीधा। कैसा हो जाएगा, सीधा। कोई दिक्कत समझने में। तो यही था आपका इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छापिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर शायद 4 होगा। देखिए, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताएं तथा दर्पण कैसा होगा वो बताएं। अब देखिए, ये दर्पण नहीं दिया हुआ है कि दर्पण कैसा है, ठीक है ना। दर्पण कैसा है इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया हुआ है।
वो केवल ये बोल रहा है कि दर्पण के सामने रखा हुआ है, दर्पण के तो सामने ही रखा होगा, है कि नहीं है। तो हमको ये बताना कि फोकस दूरी कितनी होगी और वो दर्पण कौन सा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, दर्पण नहीं दिया है तो फोटो अपने मन से नहीं बनाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन हम जान रहे हैं दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है, वो कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी सब समझ लीजिए। अभी के बाद अब ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, शुरुआत में ये ट्रिक नहीं बोले थे क्योंकि समझना होता है। आप उत्तल दर्पण देखे होंगे, अवतल दर्पण देखे होंगे, दोनों दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस ही होगी। तो अभी के बाद इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वस्तु दूरी चाहे दर्पण कोई भी हो, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस। ठीक है ना। तो वस्तु दूरी दे रखा है कितना सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ पे, 60 सेंटीमीटर पे। इस चीज को समझिए, प्रतिबिंब दूरी कहाँ पे, दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर। मान लीजिए यदि यह कोई भी दर्पण है, ठीक है ना, उत्तल है तो इधर बनेगा, है कि नहीं है, या तो अवतल है तो दर्पण के पीछे इधर ही बनेगा, अरे है कि नहीं। आपतित किरण की दिशा ये, आपतित किरण की दिशा ये, तो दर्पण के पीछे जो बनेगा तो साइन प्लस होगा कि माइनस। तो हम मापने के लिए यहाँ से तो किरणें के न दिशा में जाएंगे, यहाँ से तो किरणें के न दिशा में जाएंगे, तो किरण के दिशा में जाने पर साइन कैसा, प्लस। तो दर्पण के पीछे जो बनेगा तो उसका साइन कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। तो क्या निकालना है अपने को, बोलिए, फोकस दूरी। क्या निकालना है, फोकस दूरी 1/f। ठीक, तो दर्पण सूत्र से, किस सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है। तो 1/u का मान -15 प्लस 1/v का मान कितना, 1/60। अयो ये तो आसान हो गया, 1/f, है कि नहीं। उधर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 60, तो -4, 15 चौके 60, है कि नहीं है। अब प्लस कितना, 1 बराबर 1/f, -3/60 बराबर 1/f, 20×60, तो -1/20 बराबर 1/f, तो f बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी प्लस में आ रहा है या माइनस में, तो माइनस में। तो फोकस दूरी में हम बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस। तो फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, अर्थात दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखिए, साथ साथ लिखिएगा, फोकस दूरी का मान क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात दर्पण अवतल होगा, अर्थात दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। ओके, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने जितना भी न्यूमेरिकल्स देखा आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आ रहा है, आ रहा ही होगा, यदि आप रिवीजन करके क्लास पढ़ रहे हैं तो कोई भी बिंदु हमने नहीं छोड़ा है जो कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक, तो आप ना पिछली क्लास को रिवीजन करके ये वाला वीडियो देखें, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, में भी आवर्धन। और आवर्धन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आवर्धन के प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत मस्त तरीके में देखेंगे, जो कि अपने बुक्स में ना लेंदी टाइप से थोड़ा दे रखा है, उसको बहुत आसान वे में हम लोग समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले 10 सालों में पूछा गया इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। मतलब 2 वीडियो और आएगा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।